बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एसाफोटिडा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हम कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन एसाफोटिडा, ये मेडिसिन हींग से जो है ना वो तैयार की जाती है और इस मेडिसिन की जो पेट से रिलेटेड हमें साइन और सिम्टम देखने में आते हैं तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ माइंड से रिलेटेड अगर किसी को सिम्टम देखने में आते हैं तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का इशू देखने में आता है और उसके साथ साथ उस पेशेंट का जो है ना डाइजेशन बहुत ही वीक है और उसको एक गैस की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो देखने में आ रही हो और उस गैस की फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट को शदीद हेड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और इसकी वजह से पेशेंट जो है ना ऑल टाइम डिस्कम्फर्ट रहता हो और थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद पेट जो है ना वो भारीपन जो है ना वो वजनी एक बारी जो है ना पेशेंट वो देखने में आता हो तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन एसाफोटिडा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अगर हम हेड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड के फ्रंट रीजन पे बहुत ही ज़्यादा एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उसमें एक जो एसिडिटी है या गैस है उसकी वजह से पेशेंट को एक शदीद हेड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नीचे आइज की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको ऑर्बिटल जो है ना न्यूरल्जिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो यानी अगर किसी पेशेंट की आइज में जो है ना एक दर्द रहती हो और उनको एक जो उनका विजन है उसमें एक धुंधलापन जो है ना वो दिखाई देता हो और पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आता हो और उनकी आंखों में जो है ना एक चुभन जो है ना वो देखने में आती हो तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नीचे जो ये नेक वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक कोई गैस का गोला जो है ना यहाँ पे अटका होता है और जैसे वो निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, वो उसको बार बार छोटी छोटी खांसी जो है ना वो पेशेंट करता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इधर कोई चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है तो इसे हमें ग्लोबुलस हिस्टीरिया कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ग्लोबुलस हिस्टीरिया का इशू देखने में आता है और उसको ऐसा सेंसेशन जो है ना वो देखने में आता है कि उसके पेट में जो है ना एक गैस का गोला जो है ना वो गले में अटका होता है और उसको वो बाहर निकालने की बार जो है ना कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। तो अगर किसी पेशेंट में ग्लोबुलस हिस्टीरिया का इशू देखने में आता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एब्डोमेन पे बहुत ही अच्छा असर करती है यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनका डाइजेशन जो है ना बहुत ही कमज़ोर हो और उनकी जो गैस की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बन रही हो, उनमें गैस इतनी शदीद जो है ना वो गैस बन रही हो कि जो पेट है वो एक भारीपन जो है ना थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद एक जो पेट है वो डोलनुमा जो है ना वो महसूस होता हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ अगर हम नोज़ की सिम्टम की तरफ देखें तो जो नोज़ से कोराइजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऑफेंसिव होता है और उसमें एक येलोविश जो है ना स्पोटम वो देखने में आता है और उसमें एक स्मेल जो है ना वो बहुत ही शदीद जो है ना स्मेल का अखराज भी पेशेंट को देखने में आता है। तो अगर किसी नोज से बहुत ज़्यादा परफ्यूज कोराइजा होता है और उसमें एक स्प्यूटम का जो कलर होता है वो येलोविश होता है और उसमें एक
जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है या फिर जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का इशू है, यानी उनको जो पेट है, जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें एक इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो उसको जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो पेट में देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्रोंकाइटिस का इशू है या फिर जिनको अस्थमा का इशू है और उनकी जो चेस्ट वाला रीजन है वो गैस की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो भारी महसूस होता हो, और पेशेंट जो है ना वो जब डॉक्टर से चेकअप करवाने जाता हो तो उसको डॉक्टर जो है ना ये कंप्लेन करता हो कि ये चेस्ट जो गैस की वजह से है, तो उसको जो है ना एक हार्ट रिलेटेड कंप्लेन हो, लेकिन वो कंप्लेन होती नहीं है, वो जस्ट गैस की वजह से जो चेस्ट है उसमें एक भारीपन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो। तो उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक सफोकेशन का, अस्थमा का जो है ना एक पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन महसूस होता है कि जैसे उनका जो गला है वो बंद हो रहा है या उनकी जो सांस है वो कम आ रहा है। तो अगर किसी को अस्थमा लाइक सेंसेशन जो है ना वो बन रही हो या देखने में आ रही हो, तो उनको जो गैस है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना पेट में गैस की फॉर्मेशन हो रही हो और उसकी वजह से शदीद हेडेक का सिम्टम देखने में आ रहा हो, और उसके साथ जो नाक से एक प्रोफ्यूज कोराइजा है उसका सिम्टम देखने में आता हो, और उसमें जो स्पोटम है उसका कलर येलोइश हो और उसमें एक शदीद प्रोफ्यूज जो है ना स्मेल का एहसास भी पेशेंट को देखने में आ रहा हो, और उसके साथ साथ पेट में एक स्पास्मोटिक पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एसा फोर्टिडा, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन एसा फोर्टिडा, इसे हम अस्थमा के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को शदीद हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है तो ऐसे केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का जो है ना एक एसिडिटी बहुत ज़्यादा जो है ना बन रही हो, पेट में एसिडिटी का इशू है, तो ऐसे केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक चेस्ट पे एक कंस्ट्रक्शन लाइक जो है ना एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, तो और उसके पीछे जो रीज़न है वो जो एक एसिडिटी हो, तो ऐसे केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लोबलिस हिस्टीरिया की ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसकी जो एक गैस का गोला जो है ना वो ऊपर की तरफ आता है, तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे गले में एक चोकिंग लाइक या किसी इस तरह का सेंसेशन होता है, कोई चीज़ यहाँ पे अटकी होती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एसा फोर्टिडा, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन एसा फोर्टिडा, ये हींग से जो है ना वो मेडिसिन तैयार की जाती है, तो इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको बहुत कम डोज जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो चूँकि इसकी बहुत कम डोज जो है ना ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, तो इसको एज ए सिंगल रेमेडी बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को इस तरह का सेंसेशन है तो वो इस मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम, जो इसका मदर टेंचर है वो इसको 2 ड्रॉप्स जो है ना वो खाना खाने के 1 घंटा बाद जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़े टाइम तक ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और पेशेंट को इन तमाम डिजीज़ से जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करती है। ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।